हो रहा है। जैन समुदाय के साधु और साध्वी जी भगत पूरे विश्व का कल्याण करने की भावना के साथ, जन जन के कल्याण करने की भावना के साथ, लोगों को सद्भावना का उपदेश देने के साथ अपना विहार कर रहे हैं। आज गुजरात के विरमगाम के अंदर एक ऐसी घटना ने आकार दे दिया जिससे पूरा विरमगाम नहीं, लेकिन पूरा गुजरात नहीं, लेकिन पूरा विश्व का जैन समाज आज दुख की परिस्थिति के अंदर, उसका विरह के अंदर, उसकी चिंताजनक परिस्थिति के अंदर, अपने साधु संतों की चिंता की परिस्थिति के अंदर पसार हो रहा है। आज की चिंता के बारे में जैनाचार्य परम पूज्य श्रीरत्न सुरेश्वर जी महाराज साहब हमारे साथ में मौजूद है। वो बता रहे हैं, एक जैन साध्वी जी महाराज अपने मार्ग के ऊपर से विहार कर रहे थे और उसके बीच में उसको सामने से टक्कर लगा के उसकी हत्या करने का, इट्स नॉट एन एक्सीडेंट, इट्स अ प्योरली मर्डर करने का जो प्रयास किया, वो प्रयास के बारे में पूज्यश्री आपका क्या कहना है? ये प्रश्न पूछा जाए, खाली जवाब का एक बहुत बड़ा प्रभाव रहा है। जैन समुदाय के साधु और साध्वी जी भगत पूरे विश्व का कल्याण करने की भावना के साथ, जन जन के कल्याण करने की भावना के साथ, लोगों को सद्भावना का उपदेश देने के साथ अपना विहार कर रहे हैं। आज गुजरात के विरमगाम के अंदर एक ऐसी घटना ने आकार दे दिया जिससे पूरा विरमगाम नहीं, लेकिन पूरा गुजरात नहीं, लेकिन पूरा विश्व का जैन समाज आज दुख की परिस्थिति के अंदर, उसका विरह के अंदर, उसकी चिंताजनक परिस्थिति के अंदर, अपने साधु संतों की चिंता की परिस्थिति के अंदर पसार हो रहा है। आज की चिंता के बारे में जैनाचार्य परम पूज्य श्रीरत्न सुरेश्वर जी महाराज साहब हमारे साथ में मौजूद है। वो बता रहे हैं, एक जैन साध्वी जी महाराज अपने मार्ग के ऊपर से विहार कर रहे थे और उसके बीच में उसको सामने से टक्कर लगा के उसकी हत्या करने का, इट्स नॉट एन एक्सीडेंट, इट्स अ प्योरली मर्डर करने का जो प्रयास किया, वो प्रयास के बारे में पूज्यश्री आपका क्या कहना है? आज सुबह विरमगाम से विहार करके साध्वी जी महाराज अहमदाबाद की ओर जा रहे थे और रॉन्ग साइड में आकर के बद इरादे के साथ उन चारों चार साथियों को और साइकिल वालों को, पांचों को खत्म करने के स्पष्ट इरादे के साथ वो व्यक्ति ट्रक लेकर के पूरे जुनून के साथ उनकी ओर आया और एक साध्वी जी महाराज एकदम सावधान हो गए। दूसरी साध्वी जी महाराज को धक्का लगा करके नीचे गिरा दिया। एक साध्वी जी महाराज ट्रक के गड़बड़ से आवाज से नीचे गिर गए और एक 12 साल जिनका दीक्षा पर्याय था, दीक्षा लिए हुए, संन्यास लिए हुए था, उनके ऊपर वो ट्रक इस तरह इनके पहिए घूम गए कि पूरी बॉडी को कुचल डाला, खत्म कर डाला जुनून के साथ। ये बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि लास्ट लगभग 50-100 साल के अंदर जितना अकस्मात नहीं हुआ, ये अकस्मात साधु साध्वियों का लास्ट 10 साल के अंदर हो रहा है और साल में 50-100 साधु साध्वियों का एक्सीडेंट हो रहा है। जैन साधु का ये आचार है, नियम है, सिद्धांत है। पैदल ही जाना, हिंदुस्तान में कहीं भी जाना हो तो। आज पैदल जाने वाले साधु साधियों के अंदर एक दहशत है, एक भय है, डर है कि सुबह निकलेंगे तो अपने मुकाम पे पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। समझ में नहीं आ रहा है कि शासकों ने प्रॉमिस दिया था, वचन दिया था कि हम लोग साधु साथियों के लिए चलने की केड़ी बनाएंगे, वो सारे वचन इनका फोक है। चुनाव के टाइम पे जिन समाज को याद करने वाले शासक अभी कहाँ सो रहे समझ में नहीं आ रहा है। ये मोदी सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, कोई भी सरकार हो, उनको साधु संतों का रक्षण करने का बंधारणीय अधिकार है और इनको ये व्यवस्थाएं रखनी चाहिए और पूरी साधु साथियों की सुरक्षा रखनी चाहिए। बाकायदा समझ में नहीं आता है कि एक ग्रुप सुनियोजित ढंग से षड्यंत्र के अंतर्गत ये हत्याओं की ओर, एक्सीडेंट नहीं है, ये अकस्मात नहीं है, ये हत्या है, स्पष्ट रूप से हत्या है कि सामने से ट्रक आकर के कुचल डाले जुनून के साथ और फिर निकल जाए और साधु साध्वी रोड पे विलखते रहे। आज भी एक साध्वी जी महाराज का जो एक्सीडेंट हुआ, जो हत्या हुई,
जो इनकी मौत हुई, इनका मरण हुआ, ये पूरा जैन समाज स्तब्ध है। दुख इनके लिए इतनी बड़ी दुखद घटना है। एक जैन समाज के अंदर में, एक जैन के बच्चे के अंदर में आज आक्रोश है। लोगों का हमारे पर ये मैसेज आ रहा है कि महाराज जी इनकी बॉडी को आप मत निकालो, अंतिम यात्रा मत निकालो, जब तक ये हत्यारा नहीं पकड़ा जाता है तब तक ये निकालने की जरूरत नहीं। लेकिन हमारी मर्यादाएं कुछ ऐसी है, हमारे वडीलों की आज्ञा है कि नहीं भाई आपने को ऐसा नहीं करना है। लेकिन आज ये अवसर है कि शासकों को जगना चाहिए, और जो भी लोग ये हमारी बात सुन रहे हैं, हमारे मैसेज सुन रहे हैं, उन सभी को कह रहा हूं कि ऐसी आवाज उठावे कि जैन साधु साध्वियों का विहार व्यवस्थित रूप से रोड पे चलता रहे। और लास्ट में इतना कहना चाहूंगा कि पूरा निर्दोष जीवन यापन करने वाले जैन साधु साध्वियों के लिए ये लोग क्यों दुश्मन बने बैठे हैं, ये आज तक हमारे समझ में नहीं आता है। और इस तरह का पाप और इस तरह की हत्याएं तात्कालिक धोरण में बंद होनी चाहिए। આપણે પાછી ગયા, મેં કીધું એકદમ તમારી બાજુમાં આને તને એકદમ ખેંચીને ઊંચી ઉતરી ગઈ, એકદમ આમ ખીણમાં અંદર આને એકદમ ખેંચી લીધા મારી પાછળ. આની પાછળ બરાબર જીનેશ્વર હતા, એટલે જીનેશ આને મેં ખેંચ્યા ને એટલે જીનેશ્વરને લઈ લીધા એકદમ હારો હાર. એકદમ 2 વાર ટ્રક ફેરવી હશે ને મને એવું લાગે છે, એટલે તો પાછળ એમ ફેરવી નાખી હશે પાછું. એવું તમે કરુણ દ્રશ્ય જોઈ ન શકાય આપણે તમે જો. અને કોઈ ગાડીવાળા ઉભા રહેવા તૈયાર નહીં, પણ પાછા મારી તો ભલે નહીં પણ 5 મિનિટ સાધવીની દયા તો રાખવી હતી લોકોએ, કઈ ઉભા પણ ન રહીએ કોઈ. પણ એક ઇતર કોમની દયા તમે જુઓ તો એ 2 કલાક મારી સાથે એરિયા ભુજના હતા કે મારે તમારે જ્યાં ફોન કરો છો હું કરી આપીશ, તમે ચિંતા નહીં કરો મને કહે. પછી મારે છે તમે જટ આવી જાઓ, હું એકલી શું કરું? મેં કીધું મને કોઈ હિંમત આપનાર નથી અહીંયા, આ બધાને હોસ્પિટલ લઈ ગયા છે, હું એકલી જવા રસ્તા ઉપર ગયા. મેં કીધું 2 કિલોમીટર દૂર એમને લઈને હું રસ્તા ઉપર બેઠેલી. મારા તે તરત આવી ગયા, થોડુંક આશ્વાસન મળે તો કહ્યું એકલી કરું શું તમે? તો એટલી બધી મૂંઝાઈ ગયેલી ને આપણે. એમને માથે અહીંયા પાઘડી બાંધી લીધી, ખટારોડ આવ્યો, મને ખ્યાલ છે આમથી એને એટલી ફાસ્ટમાં ગાડી લીધી, એને અમારી બાજુ લીધી, મને બરાબર આ કોઈને ખ્યાલ નથી, મને ખ્યાલ આવી ગયો છે કોઈને જે હોય કે આ ગાડીવાળો આપણે ગયા એમ. પણ મેં શંકેશ્વર દાદાનું નામ બોલ્યું, હું એક ખાલી બચી ગઈ છું ગમે તેમ હોય. ભલે આ બધાને થોડું સામાન્ય વાગ્યું, પણ મને દાદાએ કોણ જાણે કેવી સદબુદ્ધિ આપી હશે. અંદર જતો રહે, ચડી ઉપર ચંપલ પહેરેલા ગાડી તો તમારી બાઈક છે, સરકારી બાઈક. પેલા પૂછતા શ્રીલગ્ન બોલું છું, મારી વાત સાંભળ. હવે અહીંયા આગળ હોસ્પિટલ છે, સંઘ અહીંયા આગળ છે, અમારી ઈચ્છા છે, મારી આજ્ઞા નથી, ઈચ્છા છે. કારણ કે આપ જે પોઝિશનમાં એ પોઝિશનમાં આપણે